जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज यामुना जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतः श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतः श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 कर्दम मुनि का वैराग्य अध्याय 24 श्लोक संख्या 6। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यम् आपन्नः जज्ञे अग्निः इव दारुणी। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे अग्निरिव दारुणी। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे अग्निरिव दारुणी। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे अग्निरिव दारुणी। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे अग्निरिव दारुणी। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे अग्निरिव दारुणी। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः जज्ञे अग्निरिव दारुणी। माताएं, तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे अग्निरिव दारुणी। शब्दार्थ तस्यां देवहूति में बहुतिथे काले अनेक वर्षों बाद भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मधुसूदनः मधु असुर के संहारक कार्दमं कर्दम वीर्यम वीर्य में आपन्नः प्रविष्ट किया जज्ञे प्रकट हुआ अग्नि आग इव समान दारुणी काष्ठ में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। अनुवाद। अनेक वर्षों बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। तात्पर्य। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान यद्यपि कर्दम मुनि के पुत्र रूप में प्रकट हुए किंतु वे हैं सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, किंतु वे सदैव ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं। काष्ठ में अग्नि सदैव विद्यमान रहती है किंतु एक निश्चित विधि से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी है। वे किसी भी वस्तु से प्रकट हो सकते हैं
वे अपने भक्त के वीर्य से प्रकट हुए। जिस प्रकार सामान्य जीवात्मा किसी जीवात्मा के वीर्य का आश्रय लेकर जन्म ग्रहण करता है, उसी प्रकार श्री भगवान अपने भक्त के वीर्य में स्थित होकर उसके पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। इससे उनकी परम स्वतंत्रता प्रकट होती है। इससे यह कदापि लक्षित नहीं होती कि वे किसी के गर्भ से सामान्य जीवात्मा की तरह जन्म लेते हैं। भगवान नृसिंह हिरण्यकशिपु के महल के खंभे से प्रकट हुए। भगवान वराह ब्रह्मा जी के नथुनों से उत्पन्न हुए और श्री कपिल कर्दम मुनि के वीर्य से उत्पन्न हुए। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान के प्राकट्य का स्रोत खम्मा, नथुना या वीर्य है। भगवान सदैव ही होते हैं। भगवान मधुसूदन वे सभी प्रकार के असुरों का वध करने वाले हैं और यदि किसी भक्त के पुत्र रूप में प्रकट भी होते हैं तो भी भगवान ही बने रहते हैं। कार्दमम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि कर्दम तथा देवहूति की सेवा से उनका प्रेम था। किंतु हमें यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वे सामान्य जीवात्मा की तरह कर्दम मुनि के वीर्य तथा देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में कर्दम मुनि के वैराग्य का वर्णन है और पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे जो पति है वो गुरु हो सकता है और जो पति है उसे गुरु के तरह कार्य करना चाहिए और फिर जो शिष्य है उसे किस प्रकार से गुरु को शरणागत होना चाहिए और उनके बताए गए निर्देशों पर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए और तत्पर रहना चाहिए उसे कार्यान्वित करने के लिए। फिर श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य के आखिरी में बताते हैं, अपितु भगवान वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कर्दम मुनि के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन केवल भगवान अपने भक्तों के प्रेम से आकर्षित होकर कभी कभी ऐसा करते हैं, उनके पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन हर स्थिति में हमें समझना चाहिए कि भगवान का जन्म सामान्य जन्म जैसा नहीं है या किसी सामान्य व्यक्ति जैसा जन्म नहीं है। और इस श्लोक में इसी का वर्णन किया गया है। यहाँ पर इस तात्पर्य में अनुवाद में वर्णन है कि जैसे काष्ठ में अग्नि पहले से ही विद्यमान रहती है, लेकिन कुछ विधि विधान हैं जिनके द्वारा काष्ठ जो उससे अग्नि प्रकट की जा सकती है। उसी प्रकार से भगवान हर समय हर स्थिति में हर जगह उपस्थित हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ हैं, ऐसे व्यक्ति जो भगवान को देख सके। तो हमें भगवान को कैसे जानना चाहिए उसके लिए शास्त्रों में विधि बताई गई है। और मुख्य रूप से यहाँ पर पूरे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भगवान के कार्यों का वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन वो सामान्य जन्म नहीं होता है, या फिर उसमें अलग अलग स्थिति बता रहे हैं प्रभुपाद कि कैसे भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के महल में खम्भे से प्रकट हुए और बड़ा अवतार में भगवान ब्रह्मा जी के नथुने से प्रकट हुए और यहाँ पर कर्दम मुनि के वीर्य से प्रकट हुए। लेकिन ये हर स्थिति में भगवान अपने दिव्य पद पर स्थित हैं और उन्हें सामान्य जैसा जन्म है उस प्रकार से नहीं लेना चाहिए।
तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं अजोपि सन्न वै आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो ये बहुत बड़ा तात्पर्य है जिसमें श्रील प्रभुपाद पूरा विज्ञान बता रहे हैं भगवान के अवतरित होने का, कि कैसे भगवान अवतरित होते हैं और उनके कार्यकलाप किस प्रकार से हैं, उनके दिव्य गुण किस प्रकार से हैं। तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना होगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। तो ये सामान्य स्थिति है जो हर व्यक्ति, हम प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करते हैं, लेकिन हमें स्वयं ये पता नहीं रहता, ये स्मरण नहीं रहता कि हमने पूर्व में क्या कार्य किया था, किससे मिला था, क्या खाया था, ये हमें इसका स्मरण नहीं रहता। लेकिन भगवान जब जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, तो उन्हें अपने सभी कार्यों का स्मरण रहता है। और भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि सूर्यदेव, आप कह रहे हैं कि आपने सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया पूर्व में, लेकिन सूर्यदेव तो आपसे पहले प्रकट हुए, ये कैसा ऐसे कैसे संभव था। तो वहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं कि वास्तव में मेरे और तुम्हारे से बहुत सारे अनेकानेक बहुधा जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उन सभी जन्मों को, उन सभी कार्यों को जानता हूँ, लेकिन तुम उसे नहीं जानते। तो ये भगवान की स्थिति है। भगवान चाहे किसी भी रूप में अवतरित हो, किसी भी कल्प में या किसी भी युग में अवतरित हो, भगवान अपने सभी कार्यों को जानते हैं। और ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि भगवान का जन्म किस प्रकार से है। तो वहाँ पर वर्णन है कि ये भगवान केवल प्रकट होते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक प्रकाश, सूर्य प्रकट होता है और अप्रकट होता है, हम उसी प्रकार से भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। लेकिन हमें वो, हमारे लिए वो देख पाना बहुत कठिन है, उसे समझना, क्योंकि अभी भी जो वर्तमान में हमारी इंद्रियां हैं वो केवल जड़ चीज़ों से आकर्षित है और केवल हम जड़ चीज़ों को देख पाते हैं। और इसीलिए सामान्यतः बहुत सारे लोग ये तर्क करते हैं कि अगर भगवान है तो फिर वो हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते, या फिर भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो उनको ये मनुष्य रूप में अवतरित होने की क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता है भगवान यहाँ पर आए असुरों का वध करे। अगर वो पूर्ण शक्तिशाली हैं, स्वराट हैं, तो उन्हें तो आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने धाम में रहकर ही असुर का वध कर सकते हैं। तो ये तर्क अपने आप में बहुत ही तर्क संगत है, लेकिन इस तर्क में ही अगर हम देखें तो उसका उत्तर है। अगर भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, तो क्या वो इस जगत में नहीं आ सकते? क्या आप उनको रोकना चाहते हैं? क्या मतलब आप एक सीमा निर्धारित करना चाहते हैं कि भगवान स्वतंत्र हैं लेकिन वो कैद रहें, वो अपने धाम में ही रहें? भगवान इस जगत में आते हैं, अपनी स्वेच्छा से आते हैं और अपनी स्वेच्छा से भगवान सभी लीलाएं करते हैं। ऐसा नहीं है बाध्य होकर भगवान को कोई लीला करना पड़ रहा है या आना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं जैसे कि जेल में सामान्यतः कैदी रहते हैं, और इस प्रकार से सभी कैदी वहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपराध किया है और उस कारण से उनको जेल में रखा गया है। लेकिन वहाँ पर जेल में कई बार जो उच्च अधिकारी हैं, पदाधिकारी, निरीक्षक, वे भी आते हैं, या फिर जो देश के प्रधानमंत्री हैं वे भी आते हैं। लेकिन इससे ये पुष्टि नहीं होती कि वो भी मतलब अपराधी है, उसने भी अपराध किया है। सामान्य जीव हम इस भौतिक जगत में इसलिए आए हैं क्योंकि हमने अपराध किया है,
शास्त्र कहते हैं कृष्ण भूलि जय अनादि बहिर्मुख। जो जैसे ही हम कृष्ण को भूल जाते हैं और उनसे स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा करते हैं तो हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं आते। भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है जहाँ पर यशोदा माता भगवान कृष्ण को उखल से बांधती है, तो उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तव में यद्यपि योगी जन कठिन तपस्या द्वारा कृष्ण को पकड़ नहीं पाते, किंतु इतने अवरोधों के बावजूद माता यशोदा अंततः कृष्ण को पकड़ पाने में समर्थ हो गई। योगी तथा भक्त में यही अंतर है। योगी जन कृष्ण के तेज तक में प्रवेश नहीं कर पाते। यस्य प्रभा प्रवतो जगदंड कोटिषु वसुधा दिव्यभूति भिन्नम। तो सामान्य बुद्धि से जो योगी जन भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, और जो निराकारवादी हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, वे केवल वेदांत को पढ़ने से ये प्रयास करते हैं कि केवल वेदांत को पढ़कर, हम वेदों को पढ़कर भगवान को समझ लेंगे अपने तर्क बुद्धि के द्वारा। लेकिन उनके लिए भी ये संभव नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त करें। लेकिन जब ये दामोदर लीला हुआ तो वहाँ पर ये प्रकट होता है कि भगवान यशोदा माता के रस्सियों से ऐसे ही बन गए। लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तव में भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो उत्कट प्रेम है वो लक्षित कर रहे हैं। भगवान किसी के बाध्य होने से नहीं बनते। जो योगी जन हैं वो केवल अपने योग के बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब बाध्य करना चाहते हैं कि केवल तो हम अपने योग बल से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और ज्ञानी जन वे भी ये प्रयास करते हैं कि केवल हम अपने ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तपस्वी जो तपस्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, वे भी सोचते हैं कि हम केवल अपनी तपस्या से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान बाध्य नहीं है जो हमारे योग से, तपस्या से या ज्ञान से हमारे समक्ष प्रस्तुत हो, हमें अपना दर्शन दे। लेकिन अगर आप भगवान को शरणागत हैं पूर्ण रूप से और भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए और इस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे भगवान स्वयं हमें देखें कि ये जो जीव आत्मा है ये मुझे समझने के लिए और मुझे जानने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, और वास्तव में इसकी उत्कट अभिलाषा है मुझे प्राप्त करने के लिए। तो भगवान इस प्रकार से स्वयं ही ये भाव देखने से प्रकट होते हैं हमारे समक्ष, हमें दर्शन देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर गए तो देखते ही जगन्नाथ, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ को देखा तो वे भाव विभोर हो गए और वहाँ पर मूर्छित हो गए। लेकिन बहुत सारे सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। राधा कृष्ण, सीताराम, जगन्नाथ मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन वे क्यों नहीं भगवान को ऐसे देख पाते? वे क्यों नहीं इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जैसे मूर्छित हो जाते हैं? क्योंकि वास्तव में वे भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। वे भगवान को किस प्रकार से देखते हैं कि ये केवल काष्ठ है, या फिर भगवान को इस प्रकार से देखते हैं कि ये तो एक पत्थर की मूर्ति है। और कई लोग जो बहुत ही द्वेषी हैं भगवान के, वो कहते हैं कि ये पत्थर में क्या रखा है, जब तक हम इसकी पूजा कर रहे हैं ये वैल्यू है इसका, हम जैसे इसकी पूजा करना छोड़ दें तो पत्थर हो जाएगा, सामान्य पत्थर। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजनंदन। वास्तव में भगवान प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, वे तो साक्षात ब्रजनंदन है, कृष्ण है, गोविंद। लेकिन आप अभी इतने योग्य नहीं हैं कि आप भगवान को देख सकें, आप उनको अपने नेत्रों से देख सकें। इसलिए विधि बताई गई है कि हमें शास्त्रों से जानना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात आए व कल्पते।
वास्तव में अगर हमें भक्ति को समझना है और भगवान को जानना है तो उसके लिए श्रुति है, स्मृति है, पुराण इत्यादि हैं। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण और पंचरात्रिक विधि है, उनके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने भगवान को समझा हो, जो भगवान को जानते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं आचार्य उपासना, कि आचार्य की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से जो आचार्यगण हैं वो भगवान को जानते हैं और भगवान ने यही विधि बताई है कि अगर जानना है हमें तो गुरु शिष्य परंपरा जो है, जो जिनके द्वारा महान महान आचार्य आए हैं, गुरु आए हैं, तो उनसे हमें भगवान को जानना चाहिए। क्योंकि भगवान के सभी कार्य जो हैं वो असामान्य कार्य हैं, सामान्य कार्य नहीं है जो केवल हम अपनी दूरदृष्टि से उसे समझ पाएंगे। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला पंचम अध्याय में के 70वें श्लोक में वर्णन है कि जिस प्रकार से खिड़की में जाली होता है और उसके जाली के जो किनारा है जाली का, और उस छिद्र से जैसे धूल प्रविष्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, उसी प्रकार से भगवान के रोम कूपों से, जो भगवान का शरीर है उसमें जो रंध्र हैं रोम, उससे ऐसे असंख्य प्रमाण प्रकट होते हैं। तो ये समझ पाना कितना कठिन है कि एक व्यक्ति के रोम से, छिद्रों से असंख्य प्रमाण प्रकट हो रहे हैं, और जिस प्रमाण में ऐसे असंख्य जीव हैं तो ये उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक वर्णन करते हैं, एक कहानी बताते हैं कि दो व्यक्ति थे, एक चमार और एक ब्राह्मण। तो जब नारद मुनि इस प्रकार से भगवान के धाम जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं, तो रास्ता में उन्हें ब्राह्मण भी मिलते हैं और चमार भी मिलते हैं, और दोनों ही यही अभिलाषा करते हैं कि आप जब वैकुंठ जाए तो हम स्वामी से पूछिए, भगवान से, कृष्ण से, कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो जब नारद मुनि भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं तो उनसे जिज्ञासा करते हैं कि मुझे रास्ते में दो व्यक्ति मिले जो दोनों ही आपके विषय में पूछ रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उनकी मुक्ति कैसे होगी। तो नारद को देखते ही भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये जो ब्राह्मण है वो तो इस जीवन में मुक्त नहीं हो पाएगा, लेकिन वो चमार जो है उसी जीवन में मेरे पास आएगा। तो नारद मुनि नहीं समझ सके कि उनको लगा ये कैसा है, मतलब ये कैसे विचार किया जाए। वो जो ब्राह्मण है बहुत ही उन्नत है, यजन याजन और इस प्रकार से मंत्र तंत्र विशारद, वो सभी चीज़ों में निपुण है, लेकिन फिर भी वो कैसे भगवान को नहीं समझ सकता है। तब भगवान कहते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, आप उन्हें बताना कि मैं एक सुई के छिद्र से हाथी को बाहर निकाल रहा था और बाहर अंदर डाल रहा था। तो नारद मुनि समझ गए, और फिर वे वापस जब गए तो फिर ब्राह्मण ने पूछा, आप बताइए कि भगवान ने क्या कहा। तो नारद मुनि कहते हैं कि वहाँ पर भगवान, जब मैं वैकुंठ में गया, भगवान से पूछा तो भगवान उस समय एक सुई के छिद्र से हाथी को बाहर निकाल रहे थे और उसी में फिर दोबारा प्रविष्ट कर रहे थे, अंदर डाल रहे थे। तो फिर अब जो ब्राह्मण है वो कहता है कि ये कैसा मजाक है, ये मुझे ये मजाक अच्छा नहीं लगा हमें, आप तो हमें वो बताइए जो हम जानना चाहते हैं। तो बोला नहीं, भगवान तो यही कर रहे थे। तो फिर समझ गए, वहाँ पर नारद मुनि समझ गए कि वास्तव में इसकी आस्था नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है कि भगवान जो है वो अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं, वो अपनी अचिंत्य शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। वो विश्वास नहीं है उस ब्राह्मण को। इसीलिए ब्राह्मण होते हुए भी मंत्र तंत्र विशारद, शास्त्र कहते हैं जो ब्राह्मण के लक्षण क्या है, यजन याजन पठन पाठन ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और क्या कार्य है ब्राह्मण के, तो सत्कर्म निपुणो ब्राह्मण मंत्र तंत्र विशारद, कि वो ब्राह्मण जो है सभी जो सत्कर्म बताए गए शास्त्रों में उसमें निपुण होता है, और मंत्र तंत्र विशारद, जो मंत्र तंत्र है उसमें विशारद होता है। लेकिन अगर वो हरेर भक्ति, वो अगर हरि का भक्त नहीं है तो वो सभी जो है इस प्रकार से वांछित है, वो अवांछित क्रियाएं हैं। अगर वो हरि का भक्त नहीं है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। और वही इस यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है।
जब नारद मुनि ने उनको भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में बताया तो वो जो ब्राह्मण है उसको ये अच्छा नहीं लगा और वो उसने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर नारद जाते हैं उस चमार के पास और फिर उसने भी वही प्रश्न किया कि अब बताइए हमारे स्वामी क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, और उन्होंने क्या उत्तर दिया। तो वे कहते हैं कि भगवान सुई के छिद्र से हाथी को निकाल रहे थे और फिर अंदर डाल रहे थे। तो फिर ये सुनते ही वो जो चमार है वो बहुत ही हर्षोन्माद हो जाता है और इस प्रकार से हर्षित होकर नेत्रों से उसके अश्रु निकलने लगती है और वो फिर नृत्य करता है। तो नारद जी पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमको क्या ये विश्वास है कि ऐसा हो सकता है? तो क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मैं तो यहाँ पे इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ और प्रतिदिन देख रहा हूँ कि इस वट वृक्ष से असंख्य बीज गिरते हैं और उसी बीज के अंदर ऐसे इतनी बड़ी वट वृक्ष है जिसे भगवान ने उस छोटे से वट वृक्ष के फल के अंदर रख दिया है। तो जब भगवान एक वट वृक्ष के फल के अंदर ऐसे असंख्य बीज रख सकते हैं, जिस असंख्य बीज में ऐसे असंख्य बड़े पेड़ होंगे, तो क्या ये भगवान के लिए असंभव है कि भगवान सुई के छिद्र से हाथी को निकाले, बाहर निकाले और फिर अंदर ले जाए? ये कतई असंभव नहीं है। भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से सभी कार्य कर सकते हैं। तो ये वास्तव में यही जो निष्ठा है भक्तों की, इसके कारण भक्तगण भगवान को देख पाते हैं। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो भगवान श्याम सुंदर वो अचिंत्य गुणों के स्वामी हैं और ये भक्तगण केवल ऐसा देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो नेत्र हैं और जो सामान्य व्यक्ति के नेत्र हैं, दोनों में अंतर है। उनके नेत्रों में भगवान के प्रति प्रेम है, उस प्रेम रूपी अंजन से वो भगवान को देख पाते हैं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जो इस प्रकार से आसुर लोग हैं, जो असुर हैं या कर्मी जन हैं, जिनका भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वे केवल भगवान को देखते हैं ऐसे पत्थर के रूप में या लकड़ी के रूप में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान को प्रसन्न करने की आपकी बहुत ही इच्छा है और भगवान को आप इस प्रकार से प्रसन्न कर रहे हैं, इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं कि भगवान हमारी सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवान आपके साथ व्यक्ति जैसे आदान प्रदान करेंगे। लेकिन जब आप भगवान के समक्ष प्रस्तुत होंगे कि ये तो पत्थर है, तो भगवान आपके समक्ष पत्थर जैसे ही प्रस्तुत होंगे। तो ये अंतर है दोनों में, जो एक भक्त है और एक जो सामान्य व्यक्ति है, अभक्त है, असुर, उनके देखने में। और भगवान फिर सामान्य व्यक्ति का रूप क्यों धारण करते हैं? तो भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान आते हैं अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए। लेकिन ये भी गौण कारण है। अब मुख्य कारण क्या है? तो भगवान फिर उसके अगले श्लोक में वर्णित करते हैं परित्राणाय साधूना विनाशकाय च दुष्कृताम। जो भगवान के भक्त हैं उनको रक्षा प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं और जो अभक्त हैं उनका नाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ बताए गए हैं भगवान के प्रकट होने का, दो कारण बताया गया है। एक तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं और दूसरा जो अभक्त हैं उसको मारने के लिए प्रकट हो रहे हैं, जो असुरगण हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि इसमें जो मुख्य कारण है वो है भगवान भक्त के लिए प्रकट हो रहे हैं। भगवान को किसी असुर के लिए या भक्त को मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने केवल जैसे भगवान माया दक्षिण प्रकृति सूयते स चराचरम, भगवान की अध्यक्षता में जो प्रकृति है दुर्गा देवी वो इस प्रकार से सृष्टि करती है और ये केवल भगवान की इच्छा मात्र से होता है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में वर्णन करते हैं तुम्हारा इच्छाएं विश्व सृजन संहार। वास्तव में ये जो सृजन और संहार हो रहा है इसमें भगवान संलग्न नहीं होते हैं, किसी प्रकार से उसमें रोल नहीं लेते हैं भगवान। लेकिन किस प्रकार से ये सृजन हो रहा है, ये संहार हो रहा है? तुम्हारी इच्छाएं मते, केवल उनकी इच्छा मात्र से। तो जब भगवान की इच्छा मात्र से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो सकते हैं जो वर्णन किया गया है ब्रह्म संहिता में, कैसे है ब्रह्मांड?
तो जैसे राई का बोरा है और उसमें ऐसे बहुत सारे राई के दाने हैं, जो ऐसे गिर गया तो हम चुन नहीं सकते, उसे गिन नहीं सकते। उसी प्रकार से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और उसमें ऐसे असंख्य जीव हैं, इतनी विविधताएं हैं जिसका केवल जो पृथ्वी है उसका हम भार नहीं निकाल सकते। जो भार क्या होगा पृथ्वी का, उसका परिमाप क्या होगा, उसका डायमीटर क्या होगा, ये हम नहीं जान सकते अपनी शक्ति से, ये भी अचिंत्य है। तो ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य पृथ्वी हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के असंख्य लोक हैं और उनकी शक्ति भी अचिंत्य है। जो सूर्य की शक्ति है, सूर्य ग्रह, उसको समझ पाना बहुत कठिन है। चंद्रमा, उनकी शक्ति को समझ पाना बहुत कठिन है। वैज्ञानिकगण अपनी कुछ वैज्ञानिक परिमापों से ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमने सूर्य को जान लिया है, सूर्य की गति को जान लिया है, सूर्य की दूरियों को जान लिया है, लेकिन ये असंभव है, ये जान पाना असंभव है। हम यही सूर्योदय जब गर्मी में प्रकट होता है तो हमें लगता है यार कितना ज्वलनशील है, लेकिन यही सूर्य अभी जो प्रकट हो रहा है ठंडी में तो वो हमें आनंद देता है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्तियों से हो रहा है। हम उसको नहीं जान सकते कि वास्तव में सूर्य की शक्ति किस प्रकार से है और वो कैसे कार्य कर रहा है। भगवान की इच्छा से सृष्टि हुई है और भगवान की इच्छा के मात्र से वो सृष्टि में ये विविधताएँ जो है कार्य कर रही है, लेकिन भगवान उसमें संलग्न नहीं होते। न तस्यम कार्यम कर्णम च कर्तृ न तस्य विद्यते। वास्तव में भगवान को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, इसीलिए तो वो भगवान है। जब भगवान शब्द हम कहते हैं तो भगवान का अर्थ है भग, जो सभी ऐश्वर्य से पूर्ण है वो भगवान है, जो सभी सद ऐश्वर्य से पूर्ण है वो भगवान है। और जब हम कह रहे हैं कि भगवान परम स्वामी है, परम नियंता है, तो उसका अर्थ क्या है, वो सभी से सर्वश्रेष्ठ है, सभी के ऊपर है। एक ऑफिस में हम देखते हैं कि एक अधिकारी है, उनके ऊपर एक दूसरा अधिकारी है, उनके ऊपर दूसरा अधिकारी है, उनके ऊपर फिर मंत्रीगण है, मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री है। तो इस प्रकार से एक राष्ट्र, एक समाज में व्यवस्था है, प्रणाली है जिससे पूरा कार्यान्वयन हो रहा है, सभी कार्य कार्यान्वित हो रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान कह रहे हैं तो उससे ये पुष्टि होती है कि उनके ऊपर कोई नहीं है, और इसीलिए शास्त्र कहते हैं न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, उनको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि एक जर्मन यात्री कोलकाता में आया और वो जानना चाहता था जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में। तो वे सभी मंदिर गए, वो जो जर्मन यात्री हैं, और सभी मंदिरों में पाया कि मतलब अलग अलग देवी देवताओं के अर्चा विग्रह हैं और वहाँ पर वे सभी कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। लेकिन अंततः जब वे राधा कृष्ण जो मंदिर है वहाँ गए तो देखते हैं ये कृष्ण कुछ नहीं कर रहा है ये तो केवल इस प्रकार से बांसुरी बजा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो वे अपने संस्मरण में लिखते हैं कि वास्तव में यही भगवान हो सकता है और कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान तो वो होना चाहिए, नियंता तो वो होना चाहिए जिनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, जिनको किसी कार्य में संलग्न नहीं होना पड़ रहा है। और वही वर्णन है, भगवान जब ये सृष्टि होती है तो भगवान उसमें भाग नहीं लेते हैं, केवल भगवान दृष्टिपात करते हैं और उससे जो जीव है, असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। जो माया देवी है, रमा देवी गर्भस्थ होती है। तो ये सभी भगवान की अचिंत्य शक्ति हैं जिनको समझने के लिए हमें शास्त्रों को जानना होगा, आचार्यगण के द्वारा जानना होगा, उन्होंने क्या विधि बताई है। लेकिन जो सामान्य असुरगण हैं वो इसको नहीं समझ पाते हैं। भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। जब भगवान इस प्रकार से मनुष्य रूप लेते हैं तो वो जो भगवान का महेश्वर अर्थात उनका जो परम ऐश्वर्य है उसको न जान पाने के कारण सामान्य व्यक्ति अपनी बुद्धि से क्या धारणा लगाते हैं, क्या मतलब अनुमान लगाते हैं कि भगवान भी सामान्य व्यक्ति है। बहुत सारे लोग हैं उत्तर भारत में जो प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं, लेकिन जब आप पूछिए उनसे भगवान राम के विषय में तो बोलेंगे अरे भगवान राम भी तो हमारी तरह एक व्यक्ति थे, वे आए और देखो कैसे अपनी पत्नी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, सीता माता को खोज रहे हैं और कैसे दुखी हैं। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं भागवतम के तात्पर्य में कि भगवान राम जब आए तो वे सीता माता के पीछे दौड़ नहीं रहे हैं, वो अपनी शक्ति से ऐसे असंख्य सीता को प्रकट कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन है,
लक्ष्मी सहस्त्र स ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। जो गोविंद हैं, जो आदि पुरुष हैं, वो ऐसे सहस्त्रों लक्ष्मियों के द्वारा सेवित हैं। और स ब्रह्म, और इसी प्रकार से सहस्त्र ब्रह्म जो ब्रह्मा जी हैं उनके द्वारा सेवित हैं। तो फिर क्या आवश्यकता थी भगवान राम को इस प्रकार से सीता माता के लिए इतना दुखी होना? क्योंकि वास्तव में भगवान अपने भक्तों के उनका जो सेवा भाव है उससे आकर्षित होते हैं और उसके कारण भगवान ये आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर इसी तात्पर्य में अंत में वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। क्योंकि यह भगवान मधुसूदन वे सभी प्रकार के असुरों का वध करने वाले हैं, और यदि किसी के भक्त के रूप में प्रकट भी होते हैं तो भी भगवान ही बने रहते हैं। कर्दम मुनि, कर्दम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि कर्दम तथा देवहूति की सेवा से उनका प्रेम था। तो वास्तव में भगवान अपने भक्तों की सेवा से आकर्षित होते हैं और उनकी सेवा, ये जो सेवा भाव है, उनका जो भक्तों के प्रति ये प्रेम है, उसी का आदान, उसी के विपरीत भगवान जो है आदान प्रदान करने के लिए उनके समक्ष इस प्रकार से कार्य करते हैं। माधुर्य रस में, वात्सल्य रस में, साख्य रस में, दास्य रस में भगवान कई बार ऐसे अपने भक्तों का दासत्व स्वीकार करते हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं भागवतम में, यहाँ पर अधिकतर भक्त सभी जानते हैं। जब इस प्रकार से जो सुदामा है भगवान के समक्ष आए उनके द्वार में, तो वहाँ पर वर्णन है कि भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, और इस प्रकार से द्वारिका में भी द्वारिका के स्वामी हैं, द्वारिकाधिपति, द्वारिकाधीश, जिनकी 16,108 रानियाँ हैं, जिनका ऐश्वर्य की गणना नहीं की जा सकती है, वर्णन नहीं किया जा सकता है उनके महल किस प्रकार से हैं, उनका ऐश्वर्य। लेकिन वे ऐसे ही खाली पैर दौड़ के आते हैं और सुदामा को गले से लगाते हैं, जो ऐसे एक भिखारी जैसा प्रतीत हो रहा था, जिनके वस्त्र बहुत ही मैले हैं, कुचले हैं। और वहाँ पर रुक्मणी देखती है तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। और इसी प्रकार से ये जो भगवान ने जब दामोदर लीला किया तो वहाँ पर बहुत आश्चर्य मतलब हो सकता है कि कैसे भगवान, जिनको योगी ध्यानी तपस्वी अपने ज्ञान योग और तपस्या के बल से प्राप्त नहीं करते, केवल भगवान ने अपने रस्सियों से उन्हें बांध लिया। यशोदा माता ने भगवान को अपने रस्सियों से बांध लिया। और फिर हम देखते हैं कि गोकुल में भगवान इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग रसों में आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। नंद महाराज, जब नंद महाराज कभी भी बाहर जाते हैं तो कृष्ण स्वयं उनकी जो पादुका है अपने सिर पर लेकर आते हैं, अपने सिर पर उठाकर लाते हैं। तो ये क्या प्रस्तुत कर रहा है कि वास्तव में जो तीनों लोगों के स्वामी हैं वो अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। और ये हम अम्बरीश महाराज का जो प्रसंग है भागवत में, तो वहाँ पर पाते हैं दुर्वासा ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो सुदर्शन चक्र है इससे मुझे बचा लीजिए। लेकिन भगवान वहाँ पर कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं वास्तव में अपने भक्तों का पराधीन हूँ, उनसे स्वतंत्र नहीं हूँ। और इस प्रकार से अगर आपको इस सुदर्शन से बचना है तो आप जाइए अम्बरीश महाराज के पास, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो वो अगर कृपा करेंगे तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे, बच पाएंगे। तो ये जो श्लोक है इसका निष्कर्ष यही है कि अगर हमें, चाहे भगवान किसी भी रूप में अवतरित हो, चाहे वराह रूप में, नरसिंह रूप में, जो नरसिंह रूप कैसे प्रतीत होता है सामान्यतः कि एक नर है और उसमें एक सिंह है, मतलब पशु और नर का दोनों सम्मिलित रूप है। वराह रूप सुअर, जो मतलब बहुत ही निकृष्ट प्राणी है। मीन, जो मछली रूप में जब भगवान आए तो बहुत ही निकृष्ट जीव बताया गया है। लेकिन हमें उन सभी को अपने सामान्य बुद्धि से, जड़ बुद्धि से नहीं आकलन करना चाहिए और भगवान की उन स्थितियों को सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये सभी जो है दिव्य स्थितियां हैं, ये भगवान का सभी रूप दिव्य है, अचिंत्य रूप है, अनचित। और भगवान अपने अचिंत्य शक्तियों को प्रकट करने के लिए ऐसा रूप धारण करते हैं कि वास्तव में
ऐसा भगवान की शक्तियों से हो सकता है। भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान जैसा रूप चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं। भगवान जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से प्रकट हो सकते हैं। उसमें कोई स्थान हम निर्धारित नहीं कर सकते या कोई विधि, जैसे कि एक माँ के गर्भ से ही प्रकट होगा एक शिशु, ऐसा नहीं है। भगवान चाहे तो ब्रह्मा जी के नठुने से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान चाहे तो समुद्र में एक छोटे से मछली के रूप में प्रकट होकर अपना विस्तार, जो अपना विकट रूप है, जो उनका इस प्रकार से विशाल रूप है, वो प्रकट कर सकते हैं। तो ये इस पूरे श्लोक का निष्कर्ष है। हरे कृष्ण। अगर आपके इस पे कोई प्रश्न हो या टिप्पणी तो अभी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।